नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आपको बता रहे हैं कि आज 1 सितंबर है और आज से कई बड़े बदलाव जो हैं वो होने जा रहे हैं। यानी कि आपको बता रहे हैं कि जो आधार कार्ड है उसमें 14 तारीख तक आप अपडेट करा सकते हैं, वो भी मुफ्त में करा सकते हैं। लेकिन 14 तारीख के बाद यानी कि 14 सितंबर के बाद आपको अगर आधार कार्ड में कुछ भी चेंज कराना होगा तो उसके लिए आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, उसमें उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है। और अब अगर दिल्ली की बात करते हैं तो लगभग 1700 रुपए के आसपास वो सिलेंडर मिलने जा रहा है। उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हवाई ईंधन जो होता है यानी कि जो एरोप्लेन का जो तरीके से ईंधन होता है उसमें थोड़ी कटौती हुई, यानी कि उसके दामों में थोड़ी कटौती यहाँ पर की गई है। ऐसे कई ऐसे मेगा चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं और ये आज से ही लागू होने जा रहे हैं, यानी कि 1 तारीख से लागू हो जाएंगे। और आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आधार कार्ड में आप चेंज कराना चाहते हैं तो उसमें भी आपको 14 तारीख से पहले करवाना पड़ेगा। एचडीएफसी जो क्रेडिट कार्ड अपना देता है उसमें भी एक बड़ा नियम जो है वो यहाँ पर लागू कर दिया गया, यानी कि आपको महीने में जो बोनस पॉइंट मिलते थे वो 2000 तक ही मिल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। अगर किसी और माध्यम से पेमेंट करते हैं तो उसका जो रिवार्ड पॉइंट होता है वो भी आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उसमें बदलाव किया गया है। अब सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि 14 तारीख से पहले पहले आपको आधार कार्ड में अपडेट कराना पड़ेगा, उसके बाद होगा तो आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं, सोनी मेरे संग जुड़ चुकी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है जो आज से 1 तारीख से जो नियमों में बदलाव हो रहा है। सोनी, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं कि क्या क्या बदलाव है, किस किस चीज में बदलाव है, किससे फायदा होने जा रहा देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो आम आदमी की ज़रूरी दस्तावेज है है। वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड यदि आपने अपना अपडेट नहीं करवाया है तो वो आपको जल्द ही कराना होगा, क्योंकि यदि आप अपडेट नहीं कराते तो उसके बाद आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आधार कार्ड जो है उसकी आखिरी तारीख है 14 सितंबर। तो फिलहाल अभी आपके पास फिर भी समय है, तो आप समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट ज़रूर करा लें। और साथ ही अगर मैं बात करूँ एलपीजी गैस सिलेंडर की, तो जो पहले था उसकी तुलना में अभी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। 39 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, लगभग मतलब 1700 आप मान के चल सकते हैं जिसमें अभी बढ़ोतरी हुई। तो इससे ये है कि जनता की जेब पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। और साथ ही अगर मैं बात करूँ फ्लाइट की, तो उसमें भी थोड़े बहुत दामों में कटौती की गई, जिससे कि अब थोड़े बहुत जो फ्लाइट के दाम है वो बढ़ चुके हैं। और इसके साथ ही अगर बात करूँ मैं आपको, तो आप बिल्कुल, कहीं न कहीं ये कुल मिलाकर ये है कि जो मेगा चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब इसका असर जो है वो साफ तौर पर हर किसी पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से सोनी भी बता रही थी कि ईंधन में जो फ्लाइट का ईंधन होता है, एरोप्लेन का ईंधन होता है, उसमें थोड़ी कटौती देखने को मिली है। लेकिन वहीं एचडीएफसी के जो क्रेडिट कार्ड है, उसमें अलग-अलग जो रिवार्ड्स मिलते थे, जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, उसमें बदलाव कर दिया गया है, वो 2000 तक ही मिल पाएँगे आपको। और जिस तरीके से बताया भी, मैंने भी बताया, सोनी ने भी बताया कि अब अगर आपको आधार में कोई भी अपडेट कराना, अपना एड्रेस अपडेट कराना है या फिर नाम अपडेट कराना है, स्पेलिंग में कुछ अगर गलती है वो अगर एडिट करानी है, ठीक कराना है, तो 14 तारीख से पहले पहले अप्लाई करेंगे तो वो फ्री रहेगा। 14 तारीख के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको एक फीस जो है, जो मिनिमम फीस रहेगी, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये सब जो सभी चेंजेस हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सोनी, दर्शकों को एक बार और बताइए आप, और क्या बदलाव हैं जो आपको सभी जानकारी है। देखिए, इसके साथ ही एक ये कि अगर आपको फेक कॉल्स आते हैं, धोखाधड़ी वाले कॉल्स आते हैं, बिल्कुल। तो इसमें भी बदलाव किया गया कि अगर टेलीकॉम कंपनी ने 30 सितंबर तक नए एक शिफ्ट बनाई है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि आपके पास बहुत सारे स्पैम्स कॉल आते हैं और इनकी संख्या में कमी भी आई है, हालांकि यूजर्स की सुरक्षा के लिए बेहतर है कि आप उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने की मदद मिले, यानी कि इस पे भी काम किया जा रहा है कि अगर आपको स्पैम्स कॉल भी आते हैं तो इसके लिए भी एक समय निर्धारित की गई है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जिस तरीके से हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं सोनी कि इतने सारे कॉल्स रहते हैं, स्पैम कॉल जी। बहुत रहते हैं, या फिर तमाम एजेंसीज़ की तरफ से कॉल आते हैं, या बैंक की तरफ से कॉल आते हैं, या जो आप जिस सिम को आप यूज़ करते हैं, इसके आप यूज़र हैं, वो भी आपको तरह तरीके के ऑफ़र देने के लिए या फिर लगातार आप कोई कॉल भी नई करते हैं। वेबसाइट खोलते हैं, उसमें आप तमाम तरह की चीज़ें लॉगिन करते हैं, तो उसके उसके, ऐड के थ्रू हाँ, भी कई बार आता कई है कि कॉल्स आप इस आते पे हैं कॉल करिए, और आपको ये फ़ायदा होगा। मैसेज भी आते हैं, तो जी। उन पर अब रोक लगने जा रही है। पूरी तरीके से लगाम लग जाएगी और एक तिथि जो है वो यहाँ पर, तारीख जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है। उसके बाद से कॉल पे काफ़ी हद तक लगाम लग जाएगी, यानी कि कोई भी ऐसे अनवांटेड कॉल्स जो होते हैं वो आपके फ़ोन पर अब नहीं आने जा रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि अधिकतर यूज़ होने वाली चीज़ है और उसको यूज़ किया जाता है। अब कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बड़े पैमाने पर है, अब उसकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा असर ज़रूर, और इसको ये कहना गलत होगा थोड़ा सा, बल्कि ज़्यादा ही असर जो है वो हमारी जेब पर देखने को देखने को मिलेगा। मिलेगा।
और इसके अलावा अगर मैं मतलब थोड़ा पीछे जाऊं तो मैं ये बोलूँ कि जो पहले की तुलना से कि हर बार जो है नए नियम बदलाव करती है सरकारी, कहीं ना कहीं जनता के लिए ही करती है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो सारी चीज़ें अगर आप समय रहते इन चीज़ों को निपटा लें तो ये आपके लिए ही बेटर है। अगर आधार कार्ड की बात करूँ तो आधार कार्ड ऐसा है कि आजकल हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है, चाहे कोई भी आम इंसान हो, हमें हर चीज़ में इसका लगता ही लगता है। तो इसीलिए अगर आपके कोई ज़रूरी काम है जो आपको लगता है कि अभी आपको करवाना है और आपने अभी तक नहीं करवाया, तो इसके लिए समय से मैंने बताया पहले भी कि 14 सितंबर रखी गई है। इसके बाद आपको इसका पैसा देना पड़ेगा। हालांकि इसकी रकम कितने अभी तक ये सामने नहीं आया, लेकिन आपको देना पड़ेगा। इसीलिए आप समय रहते अपना आधार कार्ड को ज़रूर अपडेट करवा लें। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने आपको बताया भी कि जो फ्लाइट का यानी कि जो एरोप्लेन का ईंधन होता है उसमें कटौती की गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जो फ्लाइट्स के दाम होते हैं जो कि लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं वो थोड़े से कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। अभी साफ नहीं है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा हो भी सकता है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो हमने आपको बताए हैं और इन पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने जा रहा है। खास बात आधार कार्ड के लिए आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आजकल हर चीज में इस्तेमाल हो रहा है। अगर उसमें कोई भी गलती है तो अपडेट कराना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए 14 तारीख से पहले आप उसको जरूर अपडेट करा लें। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म आप जरूर देखें।